हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक लर्निंग विद रजत। और सॉरी, मेरी वीडियो थोड़ा डिले हो गई। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर कराने जा रहा हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका इंडियाज़ क्वांटम फ्यूचर। ठीक है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, लाइक 25 क्यूबिट का कॉन्सेप्ट क्या है, QPI AI इंडस क्या है, क्वांटम वैली का एक्सप्लेनेशन, इंडियाज़ क्वांटम कंप्यूटिंग का जो फ्यूचर है, वो सारी चीज़ हम कवर करने वाले हैं, और क्या क्वांटम का विजन मिशन है। ठीक है, तो मैं जनरली अभी तक स्पेसिफिक ट्यूटोरियल वीडियोस बनाता रहा हूँ। ऑब्वियसली वो भी कंटिन्यू करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लेटेस्ट ट्रेंड से रिलेटेड क्या टॉपिक्स हो सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक बने रहिए और आप समझिए, और इसके साथ साथ आप कमेंट भी करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको ये अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के ट्यूटोरियल्स टॉपिक्स कवर करूं, तो आप वो मुझे कमेंट में भी बताइए कि किस तरह के टॉपिक्स मुझे कवर करने चाहिए। ठीक है, तो इंडियाज़ क्वांटम फ्यूचर में स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम क्वांटम फ्यूचर की यहाँ पे बात भी कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले का एजेंडा क्या है, इसमें मैं क्या कवर करने वाला हूँ। व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग, दूसरा वाई इंडियाज K25 क्यूबिट QPI AI इंडस स्पेशल, फिर है आपका वेयर इज क्वांटम वैली, एंड इंडियाज फ्यूचर इन क्वांटम वर्ल्ड। तो ये कुछ एजेंडा रहने वाला है इस वीडियो का। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इंडिया ने अपना पहला 25 क्यूबिट फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है आपका QPI AI इंडस। ठीक है, और इसी के साथ इंडिया में आंध्र प्रदेश के अंदर एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पे काम भी चल रहा है, जिसको हम जनरली क्वांटम वैली वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें हम कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, तो अगर जनरली अगर आप कंप्यूटर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से अवेयर हैं, तो कंप्यूटर में सारा काम आपका ज़ीरो और वन के बिट में होता है, बिट की फॉर्म में। जैसे आप ये डायग्राम देख पा रहे होगे, जिसके अंदर आपका एक क्लासिकल बिट है और एक क्वांटम क्यूबिट है। ठीक है, तो जनरल कंप्यूटर्स के अंदर हम बिट बोलते हैं, और क्वांटम कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो उसको क्यूबिट बोलते हैं, QUBIT, राइट। तो सिंपली हमको पता है कि हमारे जो लैपटॉप हुआ, मोबाइल PC, जो जनरल कंप्यूटेशन डिवाइसेस हैं, उसके अंदर बिट में दो चीज़ें होती हैं, आपका ज़ीरो और वन। ठीक है, लेकिन अगर आप एक सिंगल बिट की बात करते हो, सिंगल बिट या तो आपकी ज़ीरो होगी या फिर होगी वन। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, मतलब वन बिट इधर रिप्रेजेंट्स ज़ीरो और वन। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन अगर हम क्वांटम कंप्यूटिंग में बात करते हैं, जिसमें हम क्यूबिट बोलते हैं, तो क्यूबिट के अंदर जनरली क्या है कि क्यूबिट एक ही टाइम पे ज़ीरो और वन दोनों हो सकता है। ठीक है, तो क्यूबिट में क्या है, बोथ ज़ीरो एंड वन साइमल्टेनियसली, जिस कॉन्सेप्ट को हम बोल देते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर सुपरपोजिशन। ठीक है, यानी कि ये जो काम करता है वो सीक्वेंशियली करता है, यानी कि जो क्लासिक कंप्यूटर है वो काम सीक्वेंशियली करेगा, और जो क्वांटम कंप्यूटर है वो एक ही टाइम में मल्टीपल काम पैरेलली कर सकता है। इसी वजह से क्या है कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आगे अगर हम देखें तो क्वांटम कंप्यूटर वर्क्स ऑन द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ, यानी कि क्या क्या साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आपके रहते हैं क्वांटम कंप्यूटर के अंदर। वो है आपका क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, दूसरा है आपका प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, तीसरा है आपका सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट, और फिर है आपका एक इंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट। इंटेंगलमेंट जनरली क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक फीचर होता है, एक प्रॉपर्टी है, या फिर हम बोले एक फिनोमेना है, जिसमें सपोज मान के चलिए कि दो आपके पार्टिकल्स हैं, और अगर वो डिस्टेंस या किसी अदर कॉन्सेप्ट से कितना भी दूर है, लेकिन वो किसी न किसी फीचर के थ्रू एक दूसरे से अटैच रहेंगे। ठीक है, जैसे जनरली अगर हम बात भी करते हैं ना, जैसे अगर आप फिलोसफी में बात करें या फिर हम वैसे भी देखें ह्यूमन नेचर की बात, हम टेलीपैथी के बारे में भी बात करते हैं। टेलीपैथी में क्या है कि अगर आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा क्लोज हो, जिसको जनरली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर भी हम देखते हैं, तो किसी इंसान से बहुत ज़्यादा क्लोज हो, आपके ब्लड रिलेशन में बहन भाई, आपका पार्टनर, आपके माँ बाप, कोई भी हुए, तो अगर वो बाई डिस्टेंस दूर भी हैं, तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि इंट्यूशन सा आता है कि हम एक दूसरे से किसी बात को लेकर कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर कोई बात शेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है आपके इंटेंगलमेंट के। ठीक है, तो यही इसका मतलब क्या है कि क्वांटम कंप्यूटर्स वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे नॉर्मल कंप्यूटर्स को सॉल्व करने में हज़ारों साल लग सकते हैं। ठीक है, समझ में आया।
अब इसके अलावा नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे होंगे टॉपिक है हमारा जिसमें हम बोलते हैं क्यूपीआई, क्यू पाई, इसको जनरली हम पाई, जो आपका पाई होता है ना मैथमेटिकल आपका सिंबल होता है पाई 3.14 एक्सेट्रा, जिसकी मीनिंग होता है क्यू पाई ए आई जो है। जनरली क्यू पाई ए आई आपका क्या है, एक इंडियन बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जो काम कर रही है। तो उसने क्या करा है, क्यू पाई ए आई इंडस क्या है आपका इंडियाज फर्स्ट 25 क्यूबिट कंप्यूटर, ठीक है। तो इंडस नाम से मतलब क्या बनाया गया है, इंडिया का फर्स्ट 25 क्यूबिट कंप्यूटर। अच्छा, यहाँ पे आपको और क्या लग रहा होगा कि 25 क्यूबिट बहुत कम है, नहीं ऐसा नहीं है, टारगेट बहुत सारा आगे का भी है। लेकिन अगर आप सिंपल कंप्यूटर में देखोगे तो 0 1 सिंगल बिट होते हैं, लेकिन क्यूबिट क्या है, एक्सपोनेंशियली काम करती हैं। सपोज आपके पास 5 है, तो 5 को अगर आप एक्सपोनेंशियली देखोगे स्क्वायर के फॉर्म में, तो 5 5 25 होता है, और 25 मल्टीप्लाई 25 करोगे तो वो 625 हो जाता है। तो इस तरह से आप देखोगे ना, तो एक्सपोनेंशियली डिजिट जो है बहुत बड़ी होती जाती है, ठीक है। तो अगर आप क्यूपीआई में बात करेंगे, क्यूपाई एआई ने क्या करा है, इसको डेवलप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ के, ये जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच भी किया है, इसमें आप देख सकते हैं, ये मैंने क्यूपाई की जो वेबसाइट है उसके प्रोडक्ट में जाके ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने वहाँ से लिया है कि क्या क्या प्रोडक्ट वो रिलीज़ कर रहे हैं। क्यूपाई एआई का इंडस क्वांटम कंप्यूटर रिलीज़ हुआ है, या फिर क्यू विद्या, क्यू पाई का एआई क्वांटम, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे भी ना, तो क्यूपीआई एआई के नेम से ही आपको पता पड़ रहा है, इसका फिलोसफिकल नेम है। क्यू मतलब यहाँ पे क्वांटम का है, पाई आपका एक प्रिसीजन है ना, एआई फॉर इंटेलिजेंस यहाँ पे लिया गया। इसको हम बोल सकते हैं डेलिबरेट कन्वर्जेंस ऑफ फिजिक्स एंड आर्टिफिशियल कॉग्निशन। इसके अलावा क्यूपीआई पीआई बोल रहे हैं यहाँ पे, क्यूपाई एआई क्या है, एक डीप टेक स्टार्टअप है, ठीक है। कहाँ पे है ये, बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलुरु बेस्ड इन इंडिया, इट्स अ डीप टेक स्टार्टअप, ठीक है। इसके अलावा क्या था, नेम ब्रेक डाउन है, क्यू का मतलब क्वांटम, पाई मतलब जो आपका मैथमेटिकल सिंबल है पाई, इट्स अ मैथमेटिकल कांस्टेंट, एंड एआई स्टैंड्स फॉर योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एंड क्यू पाई एआई का जो मिशन है, उसका मिशन क्या है, इट बिल्ड्स अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्वांटम प्लस एआई स्टैक, यानी कि ओवरऑल फुल स्टैक आर्किटेक्चर की बात करें, जिसमें आपका हार्डवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, एआई एंड एप्लीकेशन लेवल क्वांटम सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें डेवलप करना ही इसका एक गोल है, ठीक है। देयर यूज केसेस क्या क्या हो सकते हैं, लाइक लाइफ साइंसेस के अंदर, लॉजिस्टिक्स के अंदर, मटीरियल्स ऑप्टिमाइजेशन, जनरेटिव एआई एंड मैनी मोर। ये यहाँ पे मैंने इसकी वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड करा है, आप इस पे जाके गो थ्रू भी कर सकते हो कि क्यू पाई का मेनली काम और क्या है, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने बताया था 25 क्यूबिट क्यों होता है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली काम करता है, ठीक है, एक ह्यूज लील है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, ये भी एक न्यूज़ का एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया है, जिसके अंदर क्या है, क्यूपाई एआई लॉन्चेस कावेरी। कावेरी क्या है, इंडियाज मोस्ट पावरफुल 64 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर। जैसे इंडस क्या है, इंडस एक कंप्लीट क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड एक अपना कंप्यूटर है, और ये क्या है, कावेरी इज अ प्रोसेसर। तो आप समझिए, अभी भी हम जनरली जैसे प्रोसेसर यूज़ करते हैं नॉर्मल कंप्यूटर्स में, वो 64 बिट का होता है, 124 बिट का होता है, या फिर आपका 32 बिट का होता है फॉर एग्जांपल, तो वही इतना काम करता है। तो क्यूबिट ऑब्वियसली जो आपका एक्सपोनेंशियली काम कर रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। मतलब कि आज के टाइम के जो सुपर कंप्यूटर्स भी हैं, वो भी जब कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, एडवांस्ड परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनमें भी उनको प्रोसेसिंग में काफ़ी टाइम लगता है। वहीं पे क्या है, वो जो हज़ारों साल में करेंगे, वो क्वांटम कंप्यूटिंग की हेल्प से बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आपका हो सकता है, ठीक है। तो कावेरी विल कमर्शियली अवेलेबल बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2026 एंड इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प गवर्नमेंट एजेंसीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें, एक न्यूज़ ऑब्वियसली लॉन्च हुई थी, तो इस लॉन्च में कावेरी बेसिकली क्या है, एक नेक्स्ट जनरेशन क्वांटम प्रोसेसर है, ठीक है, जिसको इंडस जो क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड जो कंप्यूटर है उसके लिए इसको प्लान किया गया है। स्पेसिफिकली इट इज़ रिपोर्टेड टू बी ए 64 क्यूबिट सुपर कंडक्टिंग प्रोसेसर। इसके अलावा और क्या, अगर हम बात करें क्यूपीआई जो आपका क्यूपाई एआई का रोड मैप है, उसमें क्या, कावेरी इज एक्सपेक्टेड टू हैव बेटर कोहेरेंस टाइम, ठीक है।
और आपको पता ही है इंडस नाम लिया गया क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग में हमारा एक तरह से रिवॉल्यूशन है। ये किसको टारगेट कर रहा है, 100 माइक्रोसेकंड पे एंड बिल्ट इन एरर मिटिगेशन फीचर पे ये काम करेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो कावेरी विल प्ले अ रोल इन स्केलिंग क्वांटम कैपेबिलिटी इन इंडिया एंड इट्स नॉट जस्ट अ रिसर्च चिप बट अ स्टेप टुवर्ड मोर पावरफुल क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, एक बहुत ही पावरफुल क्वांटम मैकेनिक्स का इंडिकेशन है, एक रिवॉल्यूशन। अगर आप नेक्स्ट में भी देखोगे यहाँ पे तो इंडस का क्या मतलब है, व्हाट इज इंडस इन क्यूपाई एआई इंडस। ठीक है, तो उसमें सिंपल आप देखो यहाँ पे, तो इसमें क्या है, क्यूपाई एआई इंडस इज अ कोड नेम फॉर क्यूपीआई एआईज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर्स। ठीक है, और ये क्या है, 25 क्यूबिट सुपर कंडक्टिंग क्वांटम प्रोसेसर पे बेस्ड है। और इंडस आपको पता ही है कहाँ से लिया गया, रेफरेंस इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंबलाइजिंग इंडियाज साइंटिफिक हेरिटेज एंड लेगेसी। ठीक है, वहां से इस नेम को इंस्पायर किया गया। उसके अलावा दिस सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज फुल स्टैक। फुल स्टैक का मतलब है एक ओवरऑल आर्किटेक्चर जिसमें आपका क्या, एक क्वांटम प्रोसेसर आपको मिलेगा जिसको आप, जैसे अभी हम सीपीयू होते हैं, जीपीयू होते हैं हमारे पास, ऐसे ही है क्या, क्यूपीयू क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट एंड एआई ड्रिवन कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। उसके अलावा क्या, एंड अ हाइब्रिड क्वांटम एचपीसी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। एचपीसी स्टैंड्स फॉर योर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें हैं। इसके अलावा और क्या है, इट इंटीग्रेट्स विद अ क्लासिकल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सेंटर सो इट कैन रन हाइब्रिड वर्कलोड। इसके अलावा और क्या, की हार्डवेयर डिटेल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, एक सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट मिलेगा, ट्रांसमोन, उसके अलावा प्रोपराइटरी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स और लो टेम्परेचर क्रायोजेनिक आर्किटेक्चर। एक लो टेम्परेचर क्रायोजेनिक आर्किटेक्चर, क्योंकि प्रोसेसिंग में आपको पता है बहुत सारा हीट रिलीज होता है जब आप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं जब हमारे प्रोसेसर्स। ठीक, उसके अलावा क्या है, फॉर इंडिया दैट मूवमेंट अराइव्ड द डे, कब आया वो, जब क्यूपाई एआई इंडस केम टू लाइफ अ 25 क्यूबिट अ फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर बिल्ट बाई बेंगलुरु बेस्ड क्यूपाई एआई अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन। तो नेशनल क्वांटम मिशन के अंदर इसको डेवलप किया गया। इसके अलावा अगर आप बात करते हो कि यूज ऑफ क्यूपाई एआई इंडस के क्या क्या यूजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, आप देख सकते हो ड्रग डिस्कवरी। ठीक है, मेडिसिन काफ़ी फास्ट बनेंगी, समझ रहे हो। ड्रग डिस्कवरी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना ज़्यादा मेडिकल रिवॉल्यूशन, मेडिकल में जितना ज़्यादा अच्छी रिसर्च होगी उतना ही ज़्यादा ह्यूमन काइंड के लिए, इंसानों के लिए एक अच्छी बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलेंगी। क्लाइमेट प्रिडिक्शन में काम करेगा ये बहुत ही एडवांस लेवल पे। साइबर सिक्योरिटी एनक्रिप्शन को ब्रेक करने के लिए या फिर सिक्योर करने के लिए, दोनों के लिए ही इसका यूज़ है। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी ये काम करेगा। फिर आता आपका फाइनेंस रिस्क मॉडलिंग में भी काम करेगा और स्पेस सिमुलेशन में भी काम करेगा। तो ये कुछ इंडस के यूज केसेस होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है आपका, क्यूपाई एआई इंडस के अंदर द क्वांटम इंजन इंडिया हैज़ बीन वेटिंग फॉर। तो इसमें जनरली हमको क्या क्या मिल रहा है इस क्वांटम इंजन के अंदर फुल स्टैक आर्किटेक्चर में। पहला पॉइंट है जिसमें आपका क्वांटम हार्डवेयर, क्वांटम एचपीसी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, फिर आता आपका एआई नेटिव ऑप्टिमाइजेशन लेयर, फिर आता आपका एप्लीकेशन लेयर। ये चारों एक फुल स्टैक आर्किटेक्चर बना के देता है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे दिस इज अ फुली डिप्लॉयबल ऑपरेशनल इकोसिस्टम एंड द काइंड दैट ओनली अ हैंडफुल ऑफ अ नेशन कैन क्लेम। इसके अलावा क्या है, यस दिस केम फ्रॉम एन इंडियन स्टार्टअप फंडेड थ्रू नेशनल क्वांटम मिशन। तो नेशनल क्वांटम मिशन के अंडर में इसको फुली फंडेड किया गया। किसको किया गया, एक इंडियन स्टार्टअप है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे नेशनल क्वांटम के जो मिशन एंड विजन है, विजन मिशन की अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर क्या, इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन का जो एम है वो क्या है, एक तो क्वांटम कंप्यूटर्स को बिल्ड करना अप टू 1000 क्यूबिट। अब आप इमेजिन करो कि 25 क्यूबिट वाला ही इतना स्ट्रांगली काम कर रहा है, तो जो आपका 1000 क्यूबिट का होगा वो कितना एडवांस होगा। ठीक है, इसके अलावा क्वांटम सेफ एनक्रिप्शन ये बिल्ड करना है, इसका जो मिशन विजन है। नेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क को डेवलप करना, क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस को डेवलप करना और इंडियाज बिगेस्ट
क्वांटम टैलेंट इकोसिस्टम पे काम करना। ये सारे विजन मिशन हैं आपके नेशनल क्वांटम मिशन। फिर आता आपका इसी के अंदर इंडियाज क्वांटम वेव। ये क्या है? क्वांटम वेव जनरली क्या है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं किस किस चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, लैब्स का, सेंटर्स का, प्रोग्राम्स का एंड अ क्वांटम विलेज। ये सारी चीज़ें इसके अंडर में हो रही हैं। तो क्या क्या है, अगर आप देखो तो इंडियन आर्मी का आईआईटी दिल्ली के साथ कोलैबोरेशन हुआ है और उस कोलैबोरेशन के साथ वो क्या बना रहे हैं, इंडियाज फर्स्ट क्वांटम लैब। ठीक है, और ये क्वांटम लैब क्या क्या करेगी, इसके क्या क्या गोल्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन एन्क्रिप्शन को रेडी करना, रियल टाइम बैटल फील्ड को सिमुलेट करना। ठीक है, डिफेंस के लिए, आर्मी के लिए, मतलब अगर हम देखें कि फ्यूचर में वॉर का क्या सिनारियो रहेगा। ठीक है, सारे वॉर आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, चाहे वो फाइटर जेट्स हो या फिर कोई भी चीज़ हो, ड्रोन की चीज़ें हों। अभी आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। ठीक है, अगर एयर डिफेंस इतना स्ट्रांग नहीं होता तो हम अटैक से नहीं बच पाते। कितने सारे मिसाइल अटैक एनिमी कंट्री ने करे, लेकिन एयर डिफेंस इतना स्ट्रांग था जिसने वो सारी चीज़ें एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दी। ठीक है, तो सिमुलेशन के लिए, फ्यूचर बैटल फील्ड सिमुलेशन के लिए हमारे सिस्टम्स को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसके अलावा क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे काम करना। ठीक है, कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो बैटल एकदम ज़ीरो, आप बैटल वैसे ही हार जाएंगे। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ एडवांस्ड सेंसिंग एंड नेविगेशन, ये सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या है, आईबीएम और टीसीएस ने कोलैबोरेट करके वो क्या बना रहा है, बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्वांटम लैब इन आंध्र प्रदेश। आईबीएम और टीसीएस मिलके क्या बना रहे हैं, आपका लार्जेस्ट क्वांटम लैब इन आंध्र प्रदेश, जिसमें क्या है, वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टनरशिप है डेकेड का। ठीक है, जिसमें अमरावती जो जगह है वहाँ पे एक कंप्लीट एक क्वांटम वैली डिज़ाइन करा जा रहा है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और उसका गोल क्या है, ट्रेन इंडियाज फ्यूचर क्वांटम वर्कफोर्स। ठीक है, जो फ्यूचर के जो क्वांटम वर्कफोर्स है, स्किल्स हैं क्वांटम से रिलेटेड, उसको ट्रेन करना, ग्लोबल एंटरप्राइज को सपोर्ट करना एंड सर्व एज इंडियाज प्राइमरीली क्वांटम रिसर्च हब। ठीक है, ये सारी चीज़ों पे काम करना। इसके अलावा एक्सेलरेट प्रोडक्ट लेवल क्वांटम एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें टीसीएस और आईबीएम मिलके करने वाले क्वांटम लैब को बना रखे हैं। ठीक है, फिर है थर्ड पॉइंट, इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, जो कहाँ पे आपका अमरावती में। उसको कंप्लीटली जैसे सिलिकॉन वैलीज है हमारे पास में, ऐसे ही क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज है इंडिया का पहला, जिसमें क्या है, दिस डेडिकेटेड इकोसिस्टम विल इंक्लूड, ये क्या क्या इंक्लूड करेगा, अ क्वांटम डेटा सेंटर, दूसरा अ क्वांटम इनेबल्ड एचपीसी क्लस्टर, और फिर आपका गवर्नमेंट सपोर्टेड R&D लैब्स, और उसके अलावा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड अलोंगसाइड। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड अलोंगसाइड जिसमें क्या TCS एंड L&T काम कर रहे हैं, इन फैसिलिटी फॉर IBM's एडवांस्ड क्वांटम सिस्टम के लिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो वंस कंप्लीटेड दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड क्वांटम टेक जोन इन एशिया। समझ रहे हैं आप। फिर आता है एक फोर्थ पे, एकेडमिक रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडिया लॉन्चेज इज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग डिग्रीज, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड डिग्रीज भी लॉन्च हो रहे हैं, जिसके अंदर क्या है, बिगिनिंग एकेडमिक ईयर 2026 में आंध्रा यूनिवर्सिटी इज लॉन्चिंग इंडियाज फर्स्ट फुल स्केल क्वांटम कंप्यूटिंग डिग्री एंड दैट इज बीइंग अप्रूव्ड बाय द एकेडमिक सेनेट। और जिसके की फीचर्स क्या है, 30 सीट बाई APEA PCET। ठीक है, इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, और उसके अलावा बिल्ट इन कोलैबोरेशन विद नेशनल क्वांटम लैब्स। ठीक है, एंड इट इज डिजाइन टू क्रिएट इंडस्ट्री रेडी क्वांटम इंजीनियर्स। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो अगर आप यहाँ देखें, सो हाउ विल क्वांटम कंप्यूटिंग अफेक्ट एवरीडे लाइफ, कैसे अफेक्ट करेगा, जब ड्रग डिस्कवरी वहाँ पे हो जाएगी, मेडिसिन वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, और फिर उसके अलावा आपको वेदर फॉरकास्टिंग का कॉन्सेप्ट, क्लाइमेट का, नेशनल सिक्योरिटी एंड एनक्रिप्शन, AI एक्सेलरेशन एंड आपका स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे तो इंडियाज प्लेस कहाँ पे, किसके अंदर,
ग्लोबल क्वांटम लैंडस्केप के अंदर क्या है। ओनली अ फ्यू नेशन हैव बिल्ट क्रेडिबल क्वांटम कैपेबिलिटीज। इंडिया के अलावा यूएसए, चाइना, कनाडा और जापान ये अच्छे से काम कर रहे हैं। और जब हमारा क्यूपाई इंडस काम करेगा अच्छे से तो ये क्या है, ठीक है, आप यहाँ देखो द क्वांटम लैब कोलेबोरेशन एंड द एनक्यूएम इकोसिस्टम, इंडिया हैज बिकम द फोर्थ मेजर क्वांटम नेशन विद द नेशनल मिशन हार्डवेयर एंड एकेडमिक प्रोग्राम टू मैच। ठीक, इसके अलावा अगर आप लास्ट में देखो तो क्यूपाई यानी कि क्यूपाई एआई इंडस इज जस्ट द बिगिनिंग एंड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, इंडियाज क्वांटम रोड मैप इज बोल्ड एंड नेक्स्ट डेकेड विल ब्रिंग। नेक्स्ट डेकेड में अगर हम आगे 10-15 साल में देखें तो हमको क्या क्या मिलेगा। अभी जो 25 क्यूबिट है वो हो जाएगा 100 to 1000 क्यूबिट सिस्टम। उसके अलावा क्वांटम सिक्योर नेशनल नेटवर्क, क्वांटम एआई एंटरप्राइज, क्वांटम माइक्रोचिप फैब, quantum ready supercomputing clusters, entire quantum city and corridor. Basically quantum is not the future, quantum is the foundation of the future and India is now shaping that foundation. तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इंडिया एक नए टेक एरा में एंटर हो रहा है, ठीक है, जहां हम वर्ल्ड की टॉप टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको क्या लगता है कि इंडिया क्वांटम सुपर पावर बन सकता है, क्या उसके चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं इस नए मार्केट के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।